नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सेंट्रल वाटर कमीशन की जानिब से मजीद बारिश की पेशकशी के बाद हुक्काम श्रीशैलम प्रोजेक्ट पर गहरी नजर रखे हुए और आज उसके 12 गेट खोलते हुए भारी मकदार में पानी खारिज किया गया। श्रीशैलम का पानी नागार्जुना सागर में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ अलमाटी डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल गंभीर हो गई है। रियासत केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा वगैरह में मरने वालों की जुमला तादाद 100 के करीब पहुंच गई है। केरला में 28 और महाराष्ट्र में 32 अफराद फौत हो जाने की इत्तला मिली है। सरकारी इदारे ने बताया कि मरकज ने मुतासरा रियासतों को फौरी मदद फराहम करने का ऐलान किया और राहत व बचाव काम भी बगैर किसी रुकावट के जारी है। कर्नाटक सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। चिकमगलूर में आज 3 नई अमवात की इत्तला मिली है और पूरा जिला तकरीबन ज़ेरियाब आ चुका है। हुकूमत ने महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में भी सैलाब की सूरत हाल खतरनाक हो गई है। शहर पोंग में कल मट्टी के तोते गिरने से 30 अफराद मुनदिमा घरों में दबकर फौत हो गए। एक 70 साल खातून ने बताया कि उसके खानदान के 13 अरकान महलूकीन में शामिल हैं। मानसून की सबसे ज्यादा बारिश के नतीजे में इस मुल्क में 38,000 अफराद का तखलिया करवाया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, जिन्होंने 28 साल तक राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी की, अब राजस्थान से राज्यसभा में दाखिल होंगे। 86 साल साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से पार्टी टिकट दिया है और वो 13 अगस्त को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। राजस्थान में बीजेपी के सदर मोहनलाल साइनी के देहांत की वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि राजस्थान असेंबली में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल है, चुनाचे उनका इंतखाब यकीनी मालूम होता है। तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा की नशिस्त पर DMK का कब्जा हो गया है। अप्रैल में इस हल्के में चुनाव को मुलतवी कर दिया गया था। DMK और AIADMK के दरमियान घमासान की लड़ाई में DMK पार्टी के खाजिन दोराई मुरुगन के बेटे कतरा आनंद ने एक नई सियासी जमात जस्टिस पार्टी के AC शमुगन को, जिन्होंने AIADMK के इम्तियाजी निशान पर मुकाबला किया था, 8,141 वोटों से हरा दिया। इस तरह रियासत में DMK इत्तेहाद के अरकान की तादाद 38 हो गई है। इस हल्के में 21% मुसलमान हैं जो AIADMK से नाराज थे, क्योंकि ये बरसकदार जमात ने लोकसभा के इंतखाबात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। इस बात का सख्त नोट लेते हुए AIADMK ने हाल ही में राज्यसभा के इंतखाबात में साबिक वजीर मोहम्मद जान को राज्यसभा का टिकट दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने आज रांची में प्रभात खबर की सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए मीडिया पर जोर दिया कि वो खबरों को खबरों की तरह पेश करें। उन्होंने बताया कि खबर और तज्जिया या राय 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनको गलत मलत करके अपने क़ारीन और नाज़रीन को कंफ्यूज कर रहे हैं। We should all be conscious and cautious about such tendencies creeping into media, fake news, paid news,
should be avoided under any circumstances. Then you will be doing a disservice to the nation. संसद और मीडिया के एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों ही संस्थान जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। आज जब हम बढ़ती और बदलती जन अपेक्षाओं के युग में रहा है, तब आवश्यक है कि हम भी अपने स्थापित पूर्वाग्रहों के त्याग और जन अपेक्षाओं को स्वर दे। मीडिया को भी विकासवादी सकारात्मक राजनीति का वाहक बनना होगा। मीडिया सरकारों और राजनीतिक दलों की जवाबदेही अवश्य तय करे, परंतु उसके केंद्र में जन सरकारों की सत्ता संस्थान मीडिया यथास्थितिवादी राजनीति में बदलाव का कारक बने। मीडिया को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जन केंद्रित मुद्दे उठाना चाहिए। We should not be confined to the mere politics. मीडिया चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले लोगों का गुणगण एमपी इन्होंने कितना बार पार्लियामेंट में बोला, क्या बोला, कितना बार वेल में गया, कितना बार हंगामा किया, कितना बार नहीं आया, उनका हाजिरी क्या है। पब्लिक रिपोर्ट ये कैंडिडेट्स को भी करना चाहिए, पार्टीज को भी करना चाहिए और मीडिया को भी करना चाहिए। It is the duty of the newspapers to highlight such things. It is the duty of the parliament to discuss, debate and decide. Parliament has got three Ds. Discuss, debate and decide. Let the government propose, opposition oppose, let the house dispose. Finally. That is what is democracy. That is what is democracy. That's what has happened in the house the other day. ऐसा नहीं, कैसा होता है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। चर्चा करने के बाद ही 370 हटाने का निर्णय पार्लियामेंट में हुआ है बहुमत से। 2/3 बहुमत से हुआ राज्यसभा में, जहां सरकार का बहुमत नहीं है। लोकसभा में तो 4/5 बहुमत से हुआ। मित्रों, विषयों के बारे में क्या है, हमारा शिक्षा पद्धति में भी प्रॉब्लम है। शिक्षा पद्धति में हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति, हमारा पुराना इतिहास उसमें है नहीं। जो ब्रिटिश वालों ने लिखा, जो उनका कॉलोनियल रूल में दिया, वही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी भी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. तीन तलाक काबिल सजा जुर्म बन जाने के बाद दिल्ली में आज एक पहला मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने एक शख्स आतिर शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 29 साला रायमा यहिया ने, जिसकी 23 जून 2011 को आतिर शमीम से शादी हुई थी, 12 हिंदू रोड पुलिस स्टेशन की शिकायत दर्ज करवाई कि उनके शौहर ने व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दे दी। डीसीपी नार्जोन नौसुर प्रसाद ने बताया कि 30 जुलाई को मंजूरा कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। इस कानून के तहत 3 तलाक देने वाले मुसलमान शौहर को 3 साल की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। बीस लाख से ज्यादा मुसलमानों ने आज वकूफ अरफात के साथ हज की सादत हासिल कर ली है। आज़मीन ने मक्का मुअज़्ज़मा से 12 किलोमीटर दूर मैदान अरफात को कल रात ही पहुँच गए थे। उन्होंने आज नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा की और इस दरमियान मस्जिद नमरा से हाजियों और आलम इस्लाम से अपने खिताब में मुमताज़ आलिम दीन, उलमा काउंसिल के रुकन और खादिमुल हरमैन शरीफैन ऑडिटोरियम बराए हदीस के चेयरमैन अशेख मोहम्मद बिन हसन अशेख ने खुतबा दिया।
उन्होंने अपने खुतबे में मुसलमानों पर जोर दिया कि वो आपसी इत्तेहाद के जरिए उन्हें दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान इत्तेहाद के जरिए ही हर आजमाइश में कामयाब हो सकते हैं। अख्ताए आलम से आने वाले मुसलमानों ने जबल रहमत और मैदान अरफात में खूब दुआएं की और अल्लाह ताला से मगफरत तलब की। हाजी साहिबान गुरूब आफ्ताब से कबल मैदान अरफात को छोड़कर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर अदा करेंगे। रात वहीं बसर करते हुए तुलू आफ्ताब के साथ वो जमरात की तरफ रवाना होंगे, ताकि हज के अहम रुकन शैतान को कंकरियां मारने का अमल पूरा करेंगे। और कुर्बानी के बाद हलक होगा और हलक के बाद एहराम से बाहर निकल जाएंगे। जमरात से तवाफ के लिए मक्के मुअज़्ज़मा रवाना होंगे और इतवार और पीर तक क़याम के लिए मीना वापस हो जाएंगे। गवर्नर मक्का प्रिंस खालिद अल फैसल ने, जो हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मीडिया को बताया कि इस साल जुमला 20,91,147 मुसलमान फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। इनमें 18,55,407 बैरून ममालिक से आए हुए हैं, जबकि सऊदी अरब के आज़मीन की तादाद 2,360 है। उन्होंने बताया कि 3,50,000 से ज़ायद फौजी, पुलिस और सऊदी शहरी हज के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि मीना में 3.5 लाख खेमे नस्ब किए गए और उनमें इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ममलिकत सऊदी अरब में 256 जाली ट्रैवल एजेंसियों को बेनकाब किया गया और 16,000 से ज़ायद आज़मीन को, जो बगैर परमिट के लिए हज को आ रहे थे, चेकपोस्ट से ही वापस कर दिया गया। 49 ट्रांसपोर्ट कंपनियों की 18,500 बसों की खिदमत हासिल की गई हैं। वज़ीर दाखिला और सुप्रीम हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद बिन नाइफ अस-सऊद ने, जो हज इंतजाम की निगरानी के लिए बनफ़्स नफीस मीना में मौजूद हैं, बताया कि 2030 तक आज़मीन हज की तादाद 30 लाख हो जाएगी। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 50 बरस के दौरान 9 करोड़ 60 लाख मुसलमानों ने फरीज़ हज अदा किया है। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. वरंगल में मासूम लड़की की असमत रेजी केस के मामले में आंदोलन 48 दिन, मुलजिम को सजा दिए जाने के वाक़े की मुल्क भर में ज़बरदस्त सिताइश की जा रही है और हर गोशे से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि असमत रेजी के तमाम मुकदमात की ऐसी ही यकसुई हो जाए। तेलंगाना के ख़वातीन की एक तंजीम ने हाजीपुर और अलवाल में असमत रेजी के वाक़ात में मुलविस दरिंदा सिफत अफराद के खिलाफ भी तेज़ी के साथ मुकदमात चलाने की मांग की है। समाजी जहदकार और एडवोकेट जोहिया महमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वरंगल की अदालत का फैसला यकीनन काबिल तकलीद है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि फैसले पर भी इसी तेज़ी के साथ अमल दरामद हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास अदालती फैसले के बाद इन पर अमल आवरी के लिए तवील वक्त लगता है, जिससे इंसाफ का मिलना भी अक्सर न मिलने के बराबर हो जाता है। बात देना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेशली द पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ वरंगल, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से काम किया है। दिस इज हिस्टोरिकल जजमेंट विच वाज प्रोनाउंस्ड विद इन 51 डेज। हमें पता है कि हमारे पास इतना लेंदी प्रोसेस होता है कि ट्रायल के लिए टाइम लगता है। आप 90 डेज का डिस्क्रिप्शन होता है पुलिस ऑफिशियल्स के पास कि वो चार्जशीट फाइल करें, देन ट्रायल के लिए सालों भी लगते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हर किसी ने इस केस में हमारी आवाज़ सुनी, हमें हेल्प किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, एंड इवन द पुलिस ऑफिशियल्स, जिन्होंने रिमार्केबल तरीके से, हाईली अप्रिशिएबल तरीके से 21 डेज के अंदर चार्जशीट को फाइल किया है। एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द जजमेंट, बट नाउ आफ्टर दिस merely passing of the judgment is not enough for us. The pronouncement of judgment is a message to the whole nation. We appreciate that. लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। एग्जीक्यूशन हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कन्विक्ट का कि वो अपील करेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आना होगा उसे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ से भी वो अपील करेगा, उसको मर्सी पिटिशन का भी राइट होता है। वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट स्टिल वी वांट, जैसे कि इसमें ट्रायल में किया गया है, सारे गवर्नमेंट ने मिलकर इंटरवेंशन किया है, इसी तरीके से एग्जीक्यूशन भी किया जाए। क्योंकि हमारे पास सिंस 13 years, you can say in a decade, only 5 death row convicts have been executed yet. हालांकि 1400 और इतने लोगों को डेथ रो में किया गया है। सेशन कोर्ट्स ने, ट्रायल कोर्ट्स ने अपने अपने उनको डेथ पेनल्टी करार की है, लेकिन हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे जो दूसरे केसेस हैं, सिमिलर केसेस वेयर रेप कम मर्डर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आते हैं, हाजीपुर, अलवाल, ये भी तो पेरेंट्स हैं, ये भी तो हमारी लड़कियां हैं, इनके पेरेंट्स के तो आंसू भी नहीं सूखे हैं। अभी तक वो सोच रहे हैं उनकी क्या गलती थी। देयर चिल्ड्रन वर किडनैप्ड, abducted, raped and murdered. That's the reason we are asking. हाजीपुर में, अलवाल में सारे गवर्नमेंट्स को जिस तरह से इसमें किया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें भी कीजिए। रेपिस्ट के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और पुलिस ऑफिशियल्स सारा सपोर्ट कर रहे हैं हर विक्टिम का। डे 1 से हम फॉलो कर रहे हैं। एवरीबडी इज शोइंग इंटरेस्ट इन टू दिस। हम चाहते हैं कि जुडिशरी, द पुलिस ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट्स, and as they are empowered designation and authoritative designations they are holding, so they are the ones who can take the decision and give justice to them. Dispose जल्द से जल्द कीजिए cases ताकि इसको justice मिले, and will show that India is now not going to tolerate such atrocities on its daughters. Enough is enough. And we also want the government to start an initiative wherein sensitization of male children, because aliens are not coming and raping us. It is someone amongst us. We want the BPL people where there's lack of education for them, especially all the governments on all levels. हम try करें कि उनको inculcate करें, उनको बताएं कि consequences क्या होते हैं ऐसी चीज़ों से, क्या सही है क्या गलत है, including the pornography and all everything. Wherever we can intervene कीजिए और बचाइए हमारे लड़कों को भी, लड़कियों को भी, कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं, अंजाम किस अंजाम तक आप पहुँच सकते हो। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड हम ज़रूर करेंगे। जल्द इनके केसेस को डिस्पोज कीजिए और हमें इंसाफ चाहिए।
नई रियासती सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए गुज़िश्ता माह संग बुनियाद रखे जाने के बाद कदीम इमारत से दफातर की BRKR भवन को मुंतकली का काम मुकम्मिल हो गया है। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी को इस इमारत में नवी मंजिल पर चैम्बर अलॉट किया गया है और कल उन्होंने पूजा के साथ अपने कामकाज का आगाज भी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक BRKR भवन में रियासती वज़रा के दफातर के अलावा अहम मकामात जैसे GAD, फाइनेंस, रेवेन्यू के दफातर भी काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर का दफ्तर बेगमपेट में वाक़ मेट्रो रेल भवन से काम करेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे उहदेदारों ने BRK भवन में दफातर की मुंतकली के काम का आज मुआयना किया। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 3,46,48,000 रुपये मालियती तकरीबन 9.5 किलो सोना जब्त किया। बताया जाता है कि इस मुसाफिर ने इस सोने को हीटिंग कॉइल में छुपाकर लोहे के बक्सों में रखा था। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली की इयादत की। अरुण जेटली को कल रात सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां आज उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर शहद हरीश वर्धन, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, BJP के कारगुज़र सदर JP नड्डा और लोकतांत्रिक जनता दल के सदर शरद यादव भी कल ही दवाखाना पहुंचकर अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की थी। जम्मू के 5 अजला में आज दफे 144 के तहत नाफिज इम्तना अहकामात बर्खास्त कर दिए गए और अजला डोडा और किश्तवाड़ में नाफिज कर्फ्यू में नरमी दी गई ताकि लोग जरूरी अशिया खरीद सकें। 5 अजला में स्कूल और कॉलेजेस दोबारा खुल गए और सरकारी दफातर में अच्छी खासी हाजिरी रही। इन 5 अजला में जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रिसाई शामिल हैं, जबकि अजला पहुंच, राजौरी और रामबन में इम्तना अहकामात सख्ती के साथ नाफिज हैं। किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि पीर से नाफिज कर्फ्यू में आज पहली बार 1 घंटे की छूट दी गई। इसी दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर का कार में दौरा किया और हालात का जायजा लिया। ये बताना जरूरी होगा कि वादी में सख्त कर्फ्यू नाफिज है, जबकि हुकूमत का दावा है कि कर्फ्यू नहीं बल्कि 144 नाफिज है। गवर्नर ने बताया कि श्रीनगर में आम जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, बरखी, पानी की सरबराही बिलाखलल जारी है। शहरियों को राशन फराहम करने के लिए ग़िज़ाई अजनास का काफ़ी स्टॉक भी मौजूद है। हॉस्पिटल्स आर वर्किंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। ज़्यादातर डॉक्टर्स हाजिर थे। एयरपोर्ट पे हमने 2 बसें लगाई हैं, सुबह से वो लोगों को लाती ले जाती हैं और TRC पे छोड़ देती हैं। एसेंशियल सर्विसेज में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन 1600 कर्मचारी ऑन ड्यूटी हैं जो काम कर रहे हैं। पूरे कश्मीर में 10,000 लोग हैं जो इनकी ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन DC के ऑफिस में हमने लगवाई थी। राशन का स्टॉक 2 महीने का हमारे पास है, अगस्त का डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। मोबाइल वैन में दे के आज हमने शहर में भेजा था, 2 बजे तक सारा ख़त्म हो गया था। खूब बड़ा है, कोई कमी किसी तरह की नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उससे बहुत एक तरह से कूलिंग इफेक्ट हुआ है और हम लोग भी, सारा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे चारों एडवाइज़र लगे हैं, डोभाल साहब हैं, सब लोगों से हम आउटरीच कर रहे हैं और यही नहीं कर रहे हैं, सब ज़िलों में कर रहे हैं। हमारे जो सरपंच चुने गए हैं वो लोगों में जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी नॉर्मल सी रेस्टोर होगी। जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, तो ईद को हम बहुत बढ़िया तरीके, ईद से पहले थोड़ा छूट देंगे, ईद के दिन छूट देंगे, और ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज जम्मू कश्मीर को 2 रियासतों में तकसीम करने और लद्दाख को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने से मुताल्लिक़ बिल पर दस्तखत कर दिए। इस तरह जम्मू कश्मीर असम्बली के साथ 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम रियासतें होंगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तरह सिर्फ मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका होगा। इन दोनों मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके का वजूद 31 अक्टूबर से अमल में आएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अहम तरीन इजलास आज दिल्ली में मुनक्किद हुआ ताकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद 100 साल से ज्यादा पुरानी खदीम कांग्रेस पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जा सके। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान ने फिर एक बार मुत्तफ़क़ा तौर पर राहुल गांधी से अपना इस्तीफा वापस लेने और बदस्तूर पार्टी की क़यादत करने की दरख्वास्त की। पार्टी के नए सदर के बारे में जो ही चर्चा शुरू हुई, राहुल गांधी और उनकी वालिदा यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी इजलास से चले गए ताकि पार्टी के कायदीन खुलकर सलाह व मशवरा कर सकें। इजलास गैर मुख्ततिम रहा। पार्टी के ज़राए ने बताया कि रात 8 बजे दोबारा इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें नए सदर का इंतखाब अमल में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांगण में संपन्न हुई। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने एक सहमति और एक स्वर से श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहने, मार्गदर्शन करने, नेतृत्व करने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आज मौजूदा सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों पर, नागरिकों के अधिकारों पर, संस्थाओं पर एक संगठित तरीके से आक्रमण और अतिक्रमण कर रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में देश को एक मजबूत विपक्ष का मार्गदर्शन देने के लिए और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने के लिए श्री राहुल गांधी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। श्री राहुल गांधी जी ने सब कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक जिम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर लोहा लेते रहेंगे। इसके लिए वो कटिबद्ध भी हैं और कर्तव्यबद्ध भी। परंतु उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और कांग्रेस कार्य समिति से अनुरोध किया कि कार्य समिति के सदस्यों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों, विधायक दल के नेता गणों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद गणों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों, उनसे भी एक ब्रॉडर कंसल्टेशन की जाए ताकि एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद एकमत राय दोबारा से कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष आए। कांग्रेस कार्य समिति ने 5 सब ग्रुप्स बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों से आए कांग्रेस अध्यक्षों, सांसद गणों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों, विधायक दल के नेता, उन सब से मंत्रणा की है और कुछ मंत्रणा अभी भी चल रही है। ये 5 सब कमेटियां जो कांग्रेस कार्य समिति की हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करके आज रात को ही 8 बजे कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष पेश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी, कांग्रेस नेताओं और कार्य समिति का ये मानना है कि असमंजस की जो ये स्थिति बनी है,
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।